हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर फिर से। और हम फिर से शुरू कर रहे हैं अपनी पॉलिटी की सीरीज। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव करता है एक निर्वाचन मंडल। दोस्तों, अनुच्छेद 54 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में एक निर्वाचन मंडल की बात की गई है। इसमें राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, दोनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो देखिए, इसमें केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति जो लोकसभा को भंग करता है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 74 है, एक अनुच्छेद 74 है, उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। चलिए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं अपना। आपातकाल की घोषणा कौन करता है। तो भाई आपातकाल की जो घोषणा करता है वो हमारा करता है राष्ट्रपति। आपातकाल हमारा है, तीन प्रकार से आपातकाल है। एक है राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 में है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन जो 356 में है। और एक है वित्तीय आपातकाल जो है 360 में, जो अनुच्छेद 360 में है। ये अनिश्चित काल तक लगता है, अनिश्चित काल तक लगता है। ये मैक्सिमम 3 साल तक लग सकता है। और ये वित्तीय आपात भी अनिश्चित काल तक लग सकता है। वित्तीय आपातकाल अभी तक देश में एक भी बार नहीं लगा है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रपति का त्यागपत्र किसे दिया जाता है। तो जो हमारे राष्ट्रपति का त्यागपत्र है वो कौन किसे देते हैं, उपराष्ट्रपति को दिया जाता है। तो राष्ट्रपति का एक त्यागपत्र के द्वारा पद खाली हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव का विवाद कौन सुलझाता है। भाई राष्ट्रपति से संबंधित जब भी कोई चुनाव संबंधी विवाद उत्पन्न होता है तो उसको सुलझाता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इस दौरान जो राष्ट्रपति कार्य करता है, राष्ट्रपति ने जो अपने चुनाव में जीता जैसे, और जीतने के बाद उसके चुनाव को अयोग्य घोषित कर दिया, लेकिन उसने जो कार्य किए वह कैसे होंगे, वैध होंगे, यानी वो उसके मान्य होंगे कार्य जितने भी उसने किए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है हमारा नेक्स्ट कि राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्तियां हैं। अनुच्छेद 72 में क्या है, क्षमादान की शक्तियां हैं। अब 74 में क्या है, 74 में है एक मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति को सलाह देती है। एक मंत्रिपरिषद है जो राष्ट्रपति को सलाह देती है। 75 में यह है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, नियुक्ति होती है किसकी, पीएम की, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। और प्रधानमंत्री के कहने पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कहाँ शुरू होता है। तो भाई किसी भी सदन से हो सकता है, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी हो सकता है। लेकिन जहाँ पर भी महाभियोग लाया जाएगा उसके 14 दिन पहले सूचना राष्ट्रपति को देनी होती है। कितने दिन पहले, 14 दिन पहले। और जिस भी सदन से लाया जाता है, चाहे वो लोकसभा हो या हो राज्यसभा, जिस भी सदन से लाया जाता है उसके 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए महाभियोग पर। कितने सदस्यों के, 1/4 सदस्यों के। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भाई। राज्यपाल की नियुक्ति हमारा करता है राष्ट्रपति। और ये संविधान के अनुच्छेद किसमें है, 155 में। राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है 155 के तहत, अनुच्छेद 155 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। राज्यपाल का त्यागपत्र किसे दिया जाता है। तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। हालांकि वह जो राज्यपाल होता है वो, राज्यपाल जो रहता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्यभार अपना ग्रहण करता है। यानी कि वैसे तो उसका कार्यकाल होता है 5 साल, लेकिन राष्ट्रपति चाहे उसे किसी भी समय हटा सकता है। प्रश्न है नेक्स्ट, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पत्र रिक्त हो तो कार्यभार कौन ग्रहण करता है। कौन ग्रहण करता है भाई, सीजेआई करता है। सीजेआई भारत का सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। पहले ऐसा हो चुका है, एम हिदायतुल्ला का नाम सुना होगा आपने, हिदायतुल्ला का नाम सुना होगा। ये हमारे देश के एक ऐसे सीजेआई रहे हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 11। कह रहा है कि महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है। तो कुल सदस्य का, ये नहीं है देखिए, साधारण बहुमत नहीं है, 3/4 नहीं है, कुल सदस्य का कितना उपस्थित, और कुल सदस्य का 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत इसके लिए चाहिए। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में है। तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति है अनुच्छेद 53 में। इसमें कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति
संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। और 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 54 में कहा गया है कि इसके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, जो मैंने आपको बताया, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य। ठीक। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इसी में एक चीज़ और देख लीजिए कि 55 में क्या है। 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। निर्वाचन की पद्धति है इसमें। किसकी पद्धति? निर्वाचन की पद्धति। किसकी पद्धति? राष्ट्रपति के निर्वाचन के चुनाव की पद्धति है इसमें। और कौन सी पद्धति होती है वो? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है? भाई राष्ट्रपति देखिए भंग नहीं कर सकता। राज्यसभा हमारा कैसा है? स्थायी सदन है। राज्यसभा हमारा कैसा सदन है? स्थायी सदन है। और इसके सदस्य का कार्यकाल होता है 6 साल, जो इसके लोकसभा इसके मेंबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन नामांकन किस संशोधन से हटाया गया? तो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम था, जिससे हमारे देश में जो एंग्लो इंडियन के 2 सदस्य आते थे उनको अब नियुक्त नहीं किया जाता। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री नियुक्त करता है? तो राज्यपाल किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री नियुक्त करता है भाई? 164 में नियुक्त करता है। 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है वो महाधिवक्ता। ये राज्य का सबसे बड़ा विधिक सलाहकार होता है सरकार का। जैसे इस समय सीएम योगी की सरकार है यूपी में, तो सीएम योगी का जो सबसे बड़ा विधिक सलाहकार है उसको हम बोलेंगे महाधिवक्ता। और इसकी नियुक्ति होती है अनुच्छेद 165 के तहत। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि राज्यपाल की नियुक्ति पर कौन सा आयोग सुझाव देता है? सरकारी आयोग 1983 में ये आया था और इसने सुझाव दिया था कि भाई राज्यपाल को कैसे होना चाहिए, ये बताया था। बोला था कि भाई राज्यपाल जो है ऐसा व्यक्ति हो जो उस राज्य का ना हो जिसमें उसको नियुक्त किया जाता हो। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति बनने की योग्यता किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति बनने की योग्यता है भाई हमारे संविधान के अनुच्छेद कौन से में? राष्ट्रपति बनने के लिए हमारी योग्यता कौन से में? 58 में। 58 में कहा गया है कि भाई भारत का नागरिक हो किसका? भारत का। दूसरा 35 साल की एज हो उसकी। कितने साल की? 35 साल की। तीसरा है लोकसभा का सदस्य बनने लायक हो। और एक उसकी योग्यता और है, किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए 60 में क्या है? अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति की शपथ। क्या है? शपथ है। और इसके बाद क्या है? 57 में है पुनः निर्वाचित होने की योग्यता, यानी दोबारा चुने जाने की योग्यता। अभी तक हमारे देश के जो पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, वही पुनः निर्वाचित हुए थे, राजेंद्र प्रसाद जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अटॉर्नी जनरल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अटॉर्नी जनरल का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में है? अटॉर्नी जनरल को हमारे देश का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी माना जाता है और इसमें है अनुच्छेद 76। कितना है? अनुच्छेद है इसका 76। 75 में हमने आपको बताया ही है कि प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 78 में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है और इसमें शासन है, प्रशासन के बारे में जानकारी है। ये जो होता है अटॉर्नी जनरल, ये भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। विधि सलाहकार होता है, सबसे बड़ा विधि सलाहकार होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति कौन करता है? इसकी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है हमारा राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 76 में। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही, जब भी राष्ट्रपति इसको हटाना चाहे तुरंत हटा सकता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही वो अपने पद को धारण करता है। प्रश्न नंबर है अगला, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है राष्ट्रपति को सूचना देना, किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 78, जो हमने बताया था कि इसमें प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। जो भी वो प्रस्ताव लाते हैं उसकी सूचना किसे देंगे? राष्ट्रपति को देंगे, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो। और इसमें हमारी है संसद के बारे में इसमें है, संसद का गठन। नेक्स्ट प्रश्न वही आ गया है कि भाई संसद का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 79 में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अब हम प्रश्न है हमारा, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भाई राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 76 हमने बताया था आपका, ये देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, विधि सलाहकार होता है, जो केंद्र सरकार को सलाह देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारत का मुख्य विधिक सलाहकार कौन होता है? भारत सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार हमारा होता है महान्यायवादी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्य स्तर पर महान्यायवादी के समकक्ष, जैसे केंद्र स्तर पर महान्यायवादी होता है, ऐसे ही राज्य स्तर पर कौन होता है ये पूछा है। तो राज्य स्तर पर होता है हमारा महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल होता है। और इसकी नियुक्ति होती है 165 अनुच्छेद के तहत, जो कौन करता है? राज्यपाल करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले
महान्यायवादी कौन थे? भारत के पहले महान्यायवादी थे MC सीतलवाड़ जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, और जो कि अंतिम प्रश्न है, महान्यायवादी संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 88 ऐसा अनुच्छेद है जो महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन ये मत नहीं देता। मत ये यानी वोट नहीं करता, याद रखिएगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और देखते रहिए हमारी ऐसी ही वीडियो। थैंक यू सो मच।